साथियों, लोकसभा 2024 का चुनाव 1 जून को सकुशल 7 चरणों का संपन्न हो गया, जिसके नतीजे जो हैं 4 जून को पता चलेगा। तमाम चैनलों के जो एग्जिट पोल के रुझान आने चालू हो गए हैं कि किस प्रकार से 3 ऐसे न्यूज चाणक्य से लेकर के 3 ऐसे चैनल हैं जो 400 प्लस दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी के लोग खुद ही 400 पार का नारा भी लगा रहे थे। ये कितना हकीकत कितना सत्य होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से ये एग्जिट पोल आए हैं और रात 24 न्यूज ने खुद भी एक सर्वे किया था, तो आंकड़ा लग रहा था कि एनडीए गठबंधन को 320 से लेकर के 350 के नियर अबाउट 300 प्लस जो भी रहेगा, इसी के इर्द गिर्द में एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से यह है और कैसे इंडिया गठबंधन ने कौन सी ऐसी बड़ी चूक की है इस चुनाव में, इस पर हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं रात 24 न्यूज। साथियों, जिस प्रकार से कल 1 जून को चुनाव संपन्न हो गया, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। यूपी की 80 सीटों पर कहां कौन मजबूत, 10 बड़े चेहरे हारेंगे या जीतेंगे, 10 बड़ी सीटों के चौंकाने वाले नतीजे क्या कहते हैं एग्जिट पोल। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, 4 जून को रिजल्ट बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले रात 24 के हवा का रुख एक्सपर्ट और न्यूज चैनल एजेंसियों के एग्जिट पोल में वोटर्स का रुझान सामने आया है। इन सबके बीच रात 24 न्यूज ने यूपी की 80 सीटों के समीकरणों का आकलन किया और समझा कि कौन सी सीट पर पार्टी किस सीट पर मजबूत है। 7 एजेंसियों के एग्जिट पोल ने एनडीए को यूपी की 62 से 74 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 9 से 13 सीटें मिल रही हैं। मायावती 2014 के बाद एक बार फिर से शून्य पर सिमटती नजर आ रही हैं। अगर 7 एजेंसियों के पोल का यानी एवरेज की बात की जाए तो एनडीए को 67 से 71 सीटें, इंडिया गठबंधन को 9 से 12 और 1 सीट अन्य के खाते में मिल रही है। अखिलेश और राहुल की गठबंधन की सीटों पर वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आया है। 2 सर्वों के मुताबिक 2019 की तुलना में सपा कांग्रेस गठबंधन का वोट शेयर 14% बढ़ा है। आइए जानते हैं सीट वार एनालिसिस। 10 बड़े चेहरे कौन सीटों पर कैसे टक्कर दे रहे हैं। अमेठी से मजबूत कौन, तो अमेठी में भाजपा मजबूत है। भाजपा कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रही। एक्सपर्ट के मुताबिक भाजपा की स्मृति ईरानी मजबूत दिखाई दे रही हैं, जबकि सपा के वोट बैंक के सहारे कांग्रेस के केएल शर्मा टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। अमेठी सीट पर विकास के मुद्दे खूब चले, ध्रुवीकरण का फैक्टर बिल्कुल नहीं चला। यहां चेहरों की लड़ाई रही है। रायबरेली में मजबूत कौन, तो यहां कांग्रेस मजबूती के साथ रायबरेली में दिखाई दे रही है। रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से है। रायबरेली के चुनाव में राष्ट्रवाद, राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा की तुलना में कांग्रेस मजबूत दिख रही है। भाजपा यहां फाइट कर रही है। मेरठ में मजबूत कौन है, तो यहां पर कांटे की टक्कर है। मेरठ में कांटे की टक्कर है। रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल के चुनाव में आने के बाद मेरठ सीट सुर्खियों में रही। यहां लोगों के बीच धारा 370, राम मंदिर, हिंदुत्व कार्ड खूब चला, मगर दलित वोटर्स के साथ सपा के कैंडिडेट सुनीता वर्मा फाइट में बनी हुई हैं। यहां एग्जिट पोल कांटे की टक्कर दिखाई दे रहा है।
मथुरा में कौन भारी है? तो मथुरा में बीजेपी भारी है। जी हां, ब्रज की सीट मथुरा भाजपा के लिए हवा खूब चली। 2014 के बाद से लगातार भाजपा जीत रही है। इस बार भी राष्ट्रीय मुद्दे ही यहां बीजेपी को मजबूती दे रहे हैं। यहां से भाजपा की हेमा मालिनी चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर से है, लेकिन धर्म, राम मंदिर जैसे तमाम मुद्दों पर ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। यहां बीजेपी काफी मजबूती के साथ लड़ रही है। मैनपुरी में कौन मजबूती के साथ खड़ा है? तो मैनपुरी में सपा मजबूती के साथ खड़ी है। मैनपुरी में हर चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा वोट बैंक का ध्रुवीकरण बनता रहा है, मगर यह सीट सपा का गढ़ कही जाती है। यहां 2009 से लगातार सपा जीतती आ रही है। सपा के टिकट पर डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा, जबकि योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह टक्कर में थे। मुस्लिम बाहुल सीट पर सपा एक बार फिर से आगे है। सपा का वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का अनुमान है। कन्नौज से मजबूत कौन है? तो कन्नौज में भी सपा मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। कन्नौज में 1999 से सपा जीत रही है। 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक ने बाजी पलट दी थी। यह सीट भाजपा के खाते में जुड़ गई थी, मगर 2024 के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का पोलराइजेशन नहीं हुआ। एक मुश्त मुस्लिम वोट सपा के खाते में गया है। इस सीट पर यादव वोटर्स भी निर्णायक हैं, इसलिए भाजपा के लिए फाइट टफ हो चली है। एग्जिट पोल में भी यहां पर सपा को आगे बढ़त दिखाई दे रही है। बदायूं से मजबूत कौन है? तो बदायूं में भी मजबूत सपा है। सपा के आदित्य यादव और भाजपा के दुर्ग विजय साक्य की सीधी टक्कर रही। दोनों का यह पहला चुनाव है। बदायूं यूपी की उन चुनिंदा सीटों में शुमार है जहां जातिगत फैक्टर चेहरे देखकर चलते हैं। सपा परिवार के आदित्य यादव के चुनाव मैदान में आने के बाद परिवार भी एकजुट यहां चुनाव लड़ रहा है। यही वजह है कि उनका कोर वोट बिखरा नहीं है। भाजपा फाइट में होने के बावजूद भी सपा की तुलना में काफी कमजोर दिखाई दे रही है। कैसरगंज से मजबूत कौन है? तो कैसरगंज में मजबूत भाजपा है और आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा कैसरगंज में किस प्रकार बना है उसको हम बता रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के सियासी मैदान से हटने के बाद उनके बेटे करण भूषण चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें टक्कर देने के लिए सपा के भगत राम मिश्रा विकास के मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में थे, मगर यह सीट ब्रजभूषण के प्रभाव वाली है। यही वजह है कि एग्जिट पोल सामने आने के बाद भाजपा कैसरगंज से मजबूती दिखाई दे रही है। यह चुनिंदा सीटों में से है जहां मुद्दे असरदार नहीं दिखाई दे रहे हैं। आजमगढ़ एक ऐसी सीट है जहां आजमगढ़ में कौन मजबूती के साथ है? तो इस बार आजमगढ़ में जो है मजबूती के साथ सपा दिखाई दे रही है। आजमगढ़ से यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ सीट जातिगत समीकरण में फंसी हुई है। 2022 के उपचुनाव में बसपा के कैंडिडेट रहे गुड्डू जमाली ने 2,60,000 वोट पा करके सपा का खेल बिगाड़ दिया था और दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा से उपचुनाव में विजयी हुए थे। लेकिन इस बार जो है गुड्डू जमाली को अखिलेश यादव ने सपा में कर लिया है। अब वो राह आसान नहीं है, लेकिन यहां पर बहुत काफी टफ उपचुनाव दिखाई दे रहा है और सपा को बढ़त में आजमगढ़ से दिखाई दे रही है। वाराणसी से कौन मजबूत है? वाराणसी में किसकी लहर है? तो वाराणसी में भाजपा की लहर चल रही है और वाराणसी सीट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनाव लड़ रहे हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक वाराणसी में वोटिंग मार्जिन जो है इस बार कुछ कम
हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां से बढ़त में है, विजयी एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में वहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं अजय राय को बढ़त में है, लेकिन चुनाव जो है भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रही है। तो यही वजह है कि भाजपा यहां से आगे है। तो इन तमाम विषय के साथ साथियों आज हम चुनाव में आपको एग्जिट पोल के इन रुझानों को दिखा रहे हैं। अब यूपी की क्रिटिकल 10 सीटों के बारे में हम आपको बताएंगे, जहां 10 ऐसी सीटें जो यूपी की है जो काफी टक्कर में हैं, काफी टक्कर में है इस चुनाव में। तो सहारनपुर एक नंबर पर, सहारनपुर के बारे में हम बताते हैं। कांग्रेस के इमरान मसूद के लिए यह सीट आसान बताई जा रही थी, मगर एग्जिट पोल आने के बाद यह सीट फंसी हुई है। कैराना से जो है भाजपा के मौजूदा सांसद प्रदीप कुमार के लिए टफ फाइट है। यहां पर सपा के इकरा हसन ने अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान को सपा के हरेंद्र मलिक से कड़ी फाइट मिल रही है। नगीना सुरक्षित सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। दलित वोटर्स बटा है, भाजपा के ओम कुमार और सपा के मनोज कुमार के लिए सीट फंसी हुई है। यहां पर जो है नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जो है काफी लड़ाई में है और संभवतः उनको भी एग्जिट पोल में इस तरह के रुझान दिखाई दे रहे हैं। घोसी जो है गठबंधन, एनडीए गठबंधन के तरफ से जो हैं ओम प्रकाश राजभर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो है अरविंद राजभर जो हैं इस घोसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक अरविंद के मुकाबले राजीव राय जो हैं सपा के उम्मीदवार जो हैं वो काफी लड़ाई में हैं और यहां पर अरविंद राजभर को पीछे दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से घोसी का जो चुनाव है कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे अरविंद राजभर के खाते में तो ये जाने वाला है नहीं। लखीमपुर खीरी, भाजपा के अजय मिश्रा टेनी के लिए खीरी सीट पर चुनाव टफ है। उन्होंने सपा के उत्कर्ष वर्मा से कड़ी टक्कर मिल रही है, मगर सियासी हवा भाजपा की तरफ बह रही है। गोंडा, भाजपा के कीर्तिवर्धन सिंह को सपा की श्रेया वर्मा से अच्छी टक्कर मिल रही है। श्रेया का ये पहला चुनाव है, मगर उन्हें पूरे संगठन ने चुनाव लड़वाया है। मुरादाबाद, भाजपा के कुंवर सर्वेश सिंह के खराब स्वास्थ्य की वजह से सपा की रुचि बीरा फाइट में हो गई हैं और चुनाव के बाद यानी पोलिंग होने के बाद सर्वेश सिंह का निधन हो गया। यह सीट अब फाइट में है। गाजीपुर सीट काफी टफ है और यहां पर कहा जाए कि इंडिया गठबंधन से सपा से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी जो वर्तमान में बसपा से सांसद है, वो कड़ी चुनौती पारसनाथ राय को दे रहे हैं। जिस प्रकार से ये आकलन लगाया जा रहा था कि मुख्तार अंसारी के मरने के बाद और भाजपा ने अभी तक जब प्रत्याशी नहीं उतारा था तो तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि अफजाल अंसारी को मुख्तार अंसारी की मृत्यु का जो है सहानुभूति मिलेगा। तमाम तरह की और भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट के अभी आदेश नहीं आए हैं और अप डाउन अफजाल अंसारी की सजा का कभी भी फैसला आ सकता है, इसके वजह से अफजाल अंसारी ने खुद ही अपनी पुत्री का सपा के सिंबल पर के साथ साथ ही निर्दल प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरवाया था। हालांकि सपा की तरफ से उनका पर्चा खारिज हो गया था और अफजाल अंसारी का पर्चा वैध हुआ था, लेकिन
इसके वजह से जो है अफजाल अंसारी की पुत्री जो है वो चुनाव निर्दल प्रत्याशी के तौर पर लड़ रही थी और उनका चुनाव जो है निशान छड़ी होने की वजह से कुछ जो भी है टफ हो गया और कुछ वोट जो है गलतफहमी में उनकी लड़की के ऊपर भी चला गया है, जिसका लाभ जो है गाजीपुर में बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय को मिल रहा है और पारसनाथ राय जो है मजबूती के साथ गाजीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं और एग्जिट पोल में गाजीपुर में बढ़त का हिसाब दिखाई दे रहा है। वहीं इटावा सपा के गढ़ में भाजपा के रामाशंकर कठेरिया को सपा के जितेंद्र दोहरे से कड़ी टक्कर मिली है। जातिगत फैक्टर की वजह से यह सीट भाजपा की फंसी हुई है। इन तमाम एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं, हमने रुझान ये यूपी की 80 सीटों में किस प्रकार से एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, इन विषय को हमने बताया कि कम से कम एनडीए गठबंधन को जो है 62 से लेकर के 67-71 सीटों तक मिल सकती है और इंडिया गठबंधन को भी 9 से 12 सीटों के मिलने के तमाम अटकलें थी, लेकिन ये सब मात्र एक एग्जिट पोल के नतीजे हैं। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आएगा और किसकी सरकार बनेगी। लेकिन ये कटु सत्य है कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो हैरान करने वाले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के क्रम में लग गए हैं। और बात एक और है जो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिस प्रकार से हवा का रुख एक बार इस चुनाव में देखने के लिए मिला था कि चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे अदर पार्टी के जो भी गठबंधन के लोग हो, और सभी के जहन में था कि सीट बीजेपी की कम हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जब भी बनेंगे तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। और ये लोगों के जब बात दिमाग में जहन में आई, खुद इंडिया गठबंधन के लोग भी इस तरह के कह रहे थे, जिसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिला है इस चुनाव में कि जब अगला प्रधानमंत्री चाहे जो भी हो, सीट कम बेसी हो सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। इसी का नतीजा ये रहा कि बीजेपी आज बढ़त की तरफ है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए आपका राजन ओझा, धन्यवाद, शुक्रिया।